हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से रूही ने जो अपने घर पर कस्टर्ड बनाया था उस कस्टर्ड को मनीष गोयनका को देने के लिए यहाँ पर रूही भेजती है गोयनका हाउस कृष संजय बंसल को, जहां पर कि कृष को आता है उसके एक दोस्त का फोन और यहाँ पर कृष काफी ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं, जहां पर कि कृष की परेशानी यहाँ पर आ जाती है मनीष गोयनका के सामने और कृष की मदद करने के लिए मनीष गोयनका देते हुए नजर आते हैं कृष को कुछ पैसे उसके डांस के लिए। अब ऐसे में यहाँ पर जब संजय बंसल कृष का अकाउंट चेक करते हैं तो यहाँ पर संजय बंसल को सच्चाई का पता चल जाता है संजय बंसल को कि असल में यहाँ पर अभीरा ने तो कृष की मदद नहीं की है, लेकिन जिस शख्स ने की है कृष की मदद उस शख्स का नाम है मनीष गोयनका, क्योंकि उसी के बैंक अकाउंट से कृष के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ पर जब मनीष गोयनका को कहने के लिए फूफा सा यानी कि संजय बंसल आ जाते हैं तो उस दरमियान बीच में नजर आते हैं अरमान पोद्दार, जहाँ पर कि उनका कहना संजय से ये होता है कि यहाँ पर संजय ने कभी भी अपने बेटे कृष का सपोर्ट तो किया नहीं, उसका साथ तो दिया नहीं, बस यही चाहा कि कृष के सपने उसका हौसला टूट जाए ताकि कृष वही कर सके जो कि संजय बंसल उससे करवाना चाहते हैं। यहाँ पर संजय बंसल का कहना यह होता है कि वो अरमान से सिर्फ और सिर्फ यही बात भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें किसी और चीज की उम्मीद भी नहीं है अरमान पोद्दार से, क्योंकि अभीरा के साथ रह रहकर अरमान भी अब गलत चीजों को बढ़ावा देने लगे हैं। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हालांकि ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा कोर्ट में देते हुए नजर आती है झूठी गवाही, और यहाँ पर अभीरा ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि अभीरा दादीसा से ये वादा लेते हुए नजर आती है कि यहाँ पर अगर अभीरा ने कोर्ट में झूठी गवाही दी तो अभीरा की जो माँ पापा हैं यानी कि माधव और विद्या उनके रिश्ते को 15 दिन में दादीसा सुधार देंगी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दादीसा ने भी अपने काम को शुरू कर दिया है, वो भी मंदिर से, जहां पर कि दादीसा का कहना ये था कि माधव और विद्या दोनों के दोनों माता को चुनरी चढ़ाएंगे, और यहाँ पर ये दादीसा बता रही है ना कि माधव विद्या से पूछ रही है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर दादीसा का कहना ये भी होता है कि जिस तरीके से विद्या पहले रहा करती थी यहाँ पर सच सवर कर मांग में सिंदूर भर कर, ठीक वैसे ही आगे अब विद्या रहेगी और मंदिर भी ठीक वैसे ही जाएगी। हालांकि यहाँ पर माधव ने अलग कमरे में रहने का फैसला कर लिया था, तो वहीं विद्या ने यहाँ पर माधव से रिश्ता तोड़ने के फैसले को लेकर यहाँ पर अड़ गई थी। यहाँ तक कि विद्या तो माधव के नाम का सिंदूर भी मिटा चुकी थी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दादीसा असल में अरमान को ये कहते हुए नजर आने वाली है कि अरमान अभीरा का मंगलसूत्र निकाल दे। लेकिन यहाँ पर अरमान जब अभीरा का मंगलसूत्र निकालने की कोशिश करते हैं तो अरमान काफी कोशिशें करते रह जाते हैं, लेकिन अरमान से वो मंगलसूत्र नहीं निकलता है। ना जाने वो मंगलसूत्र किस तरीके से लग जाता है।
वाला आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि जब अरमान से वो मंगलसूत्र नहीं निकलता है तो अरमान वो मंगलसूत्र खींच करके अभीरा के गले से तोड़ ही देते हैं, जहां पर कि जब अरमान जाते हैं तो उस दरमियान अभीरा अरमान का हाथ पकड़ते हुए नजर आती है और अभीरा अरमान से ये कहती है कि जब अरमान ने मंगलसूत्र तोड़ दिया है तो अरमान अपने नाम के सिंदूर को भी मिटा दें, और ऐसा करते हुए भी नजर आते हैं अरमान पोद्दार, जहां पर कि अरमान अभीरा के सर पर लगे हुए अपने नाम के सिंदूर को मिटा देते हैं। मनीष गोयनका की बात की जाए तो मनीष गोयनका असल में एक सपना देखते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि मनीष गोयनका ये देखते हैं कि उन्हीं की नजरों के सामने अरमान कर रहा है रूही से शादी, और रूही भी बहुत ही ज्यादा खुश है और वो चाहकर भी इस शादी को रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ पांव जाम हो चुके हैं। यहाँ पर वो रूही को काफी कहते हुए नजर आते हैं कि रूही अरमान से शादी ना करे, लेकिन बावजूद इसके रूही यहाँ पर मनीष की एक नहीं सुनती है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर मनीष का देखना ये भी होता है कि शादी के तुरंत बाद शादी के तोहफे के तौर पर यहाँ पर अरमान असल में रूही को थमा देते हैं अपने और रूही के डिवोर्स पेपर्स, जहां पर कि अरमान का कहना होता है कि जब अरमान ने अभीरा के साथ ऐसा किया तो वो रूही के साथ ऐसा क्यों नहीं करेगा। यहां पर मनीष को इस बात का पता चल जाता है कि अरमान ने अब यहां पर रूही का भी दिल तोड़ दिया है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से पूरी कहानी बदलते हुए नजर आएगी। यहाँ पर जब संजय बंसल को पता चलता है कि असल में यहाँ पर क्रिश को पैसे देने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि मनीष गोयनका है, तो वो मनीष पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। हालांकि उस दरमियान बीच में नजर आ जाते हैं अरमान पोद्दार, जो कि संजय बंसल से ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर संजय बंसल को तो क्रिश का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन संजय बंसल तो ये चाहते हैं कि उनके बेटे के सपने और उनके बेटे का हौसला दोनों ही टूट जाए ताकि संजय बंसल क्रिश से वो करवा सके जो कि संजय बंसल चाहते हैं। वाला शो में क्या होने वाला है आगे असल में देखना और जानना होगा, ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अब अरमान और रूही का शादी का ट्रैक देखने को मिलने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष भी ये सपना देखते हुए नजर आते हैं कि मनीष की नजरों के सामने रूही और अरमान शादी कर लेते हैं, जिसके तुरंत बाद अरमान रूही को तोहफे के तौर पर देते हुए नजर आता है अपने और रूही के डिवोर्स पेपर्स, यानी कि रूही का दिल तोड़ देता है। यहाँ पर इसके आगे शो में क्या कुछ और होगा, क्या आप देखना चाहते हैं, कैसी कहानी आप देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।